एडवांस में राखी की सबको बधाई और वीडियो को पूरा देखिएगा। एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ जो इस प्रकार है। होंगे, बढ़िया होंगे। अब राखी का त्योहार आ ही गया है, परसों है राखी का त्योहार। तो आजकल मैं बिजी हो रही थी, लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पा रही थी, तो आज मैंने डाली। मैंने राखी बनाई क्योंकि राखी एक ऐसा त्योहार है जिसको हम कभी भुला नहीं सकते, भाई बहन का प्यार है। तो मैंने थोड़ी थोड़ी राखियाँ बनाई हैं, लेकिन मैंने बनाई भी हैं और मैंने उसको शॉर्ट में पहले ही डाल दिया था कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। मैंने 4-5 दिन पहले से ही मैं शॉर्ट में डाल रही थी। तो आज मैं आपको उसका दिखाती हूँ बड़ा रूप। देखिए कि कैसे बनाई है, सब अलग अलग तरीके से, कलावे से भी थी और क्या बोलते हैं धागे से भी थी। अब राखी तो बनाने को तो हम बना लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बोलते हैं, बनाने के लिए एक जना जरूर चाहिए होता है, स्टैंड चाहिए होता है। स्टैंड था मेरे पास, स्टैंड टूट गया, लेकिन अब नया स्टैंड मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसे ही काम चल जाता तो ऐसे ही चला लेते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बना के इकट्ठा कर लेती हूँ उनकी वीडियो, जो जो मैं काम करती हूँ, और फिर मैं उसको वीडियो का रूप दे के तब मैं अपनी वीडियो में डाल देती हूँ। मैं ऐसे डालती हूँ जो मेरी ओरिजिनल बात है, मैं सही बात को छुपाऊंगी नहीं, अपनी जो मेरी सही बात है। अब देखिए राखी बनाई है। देखिए राखी भाई बहनों का बहुत प्यारा सा त्योहार है जिसमें दोनों में प्रेम, विश्वास, भरोसा बना रहता है, उसका ये प्रतीक है। तो हमें ये बनाए रखने हैं। और ऐसा नहीं है, लड़ाई झगड़े सब भाई बहन में होते हैं, लेकिन वो सुलझ भी जाते हैं क्योंकि बचपन का प्रेम अलग ही प्रेम होता है, तो उसको हम भुला नहीं सकते। देखिए पहली राखी ये है, ये मैंने कलावे से बनाई है। इसको हाथ में लपेट के बीच में बांधा, फिर काटा, फिर इसकी फिनिशिंग करके, फिर इसमें जो डाई मटेरियल्स होता है तो सजावट वाला, वो चिपका के वो बनाया और रेशम की डोर लगाई है। दूसरी वाली राखी देखिए, ये मेरी पूरी क्रोशिया की है, ये भी मैंने उसी से बनाई है, जो ये कलावा होता है उसी से बनाई है। और लेकिन इसमें चुटिया बनाई है। चुटिया बनानी बहुत टफ होती है, चुटिया बनाने में बहुत टाइम लगा मुझे, और बाकी इसमें ऐसा कोई ज़्यादा काम नहीं था। इसमें चिपका के मैंने इसको तैयार कर दिया है। तीसरी राखी भी मेरी ऐसी है, इसको मैंने बीच में हाथ में लपेट के रोल करा, फिर बराबर दो हिस्सों में बांट के बांधा, फिर बांट के, फिर काट के, फिर इसकी फिनिशिंग दे के, फिर इसको सजाया है। और लेकिन इसमें भी चुटिया बनाई है, तो चुटिया बनाना तो थोड़ा टफ काम है, लेकिन बना दिया। और पांचवी राखी है, चौथी राखी है। हाँ चौथी राखी देखिए, नज़र बट्टू। नज़र बट्टू का होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहते हैं ना कि नज़र लग जाएगी। तो देखिए ये सबके लिए है, ये कोई भी पहन सकता है। तो ये नज़र का धागा है, तो ये मैंने सबके लिए, किसी को भी पसंद आ सकता है, सबके लिए बनाया है, जो बहुत ज़रूरी है। पांचवी राखी आती है ब्रासलेट के रूप में। ये मैंने इसे ब्रासलेट के रूप में दिया। मैंने जो मतलब शो पीस वाले आइटम आते हैं उनको ऐसे डेकोरेट करके मोती में पिरो के सजा दिया, और देखिए एक सुंदर सी ब्रासलेट सारी तैयार वाली हो गई। राखियां जो पैक्ड हो चुकी हैं और जिनको मैं दिखा रही हूँ उसकी झलक। छठी राखी थोड़ा टफ है। ये ऊन से बनी है, रेड और येलो रंग के ऊन का भी मैंने इस्तेमाल किया है कलाव के साथ, लेकिन ज़्यादा पे नहीं किया। तो ये किया तो इसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, मेहनत करनी पड़ी, एक बार, दो बार, तीन बार, फिर चौथी बार मैंने कहा अब नहीं होगा, लेकिन फिर पांचवी बार का एक बार फिर ट्राई करते हैं, होता है नहीं होता, लेकिन वो हो गया था। तो ये बन गई। और ये देखिए इसमें पूरा क्रोशे से कराया, बस सजाने के लिए एक बीच में मैंने गोल्डन रंग का इसमें मोती लगा दिया, जिससे बहुत प्यारा लग रहा है। अब जो था मेरा, इस चीज़ को देख के मैं 4-5 दिन से पहले से ही डाल रही थी, तो शॉर्ट्स देख के किसी को मेरा पसंद आया, उसने मुझे ऑर्डर के लिए कहा है और मैंने उनका ऑर्डर बना के पूरा कंप्लीट कर दिया, जिसकी वीडियो मैं कल डाल चुकी हूँ। मैंने अच्छी तरह से बना के इन्हें, इनका एक रैप आता है कागज़ का, उसमें बढ़िया से रैप करके, पन्नी में रैप करके उसको रैप कर दिया, और ये पैक के लिए तैयार है। वो लोग आ जाके ले जाएंगे अपना। मैंने उनका ऑर्डर पूरी कंप्लीटली कर दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ करके, बहुत शांति सी मिली, बहुत संतुष्टि मिली। और मतलब मुझे लगा कि हमें कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, खाली नहीं बैठे रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए त्योहार तो रोज़ है, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। मैं यही सोचती हूँ कि हमें चाहे जितना हम उसमें खुश रहें तो वो ज़्यादा अच्छा है। खुश और संतुष्ट रहना चाहिए, और सब में प्रेम भावना होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, उसके बाद फिर मिलना मिलना भी हो जाना चाहिए। हमें अपनी दूरियां कम करके हमें सबसे पास आना चाहिए, क्योंकि अब वो समय आ गया है जो पहली पीढ़ी में था, वो नहीं रह गया है। अब समय चेंज हो गया है, तो हमें भी अपने को बदलना पड़ेगा, दूसरे को बदलना पड़ेगा, और सबको प्यार से मिलजुल कर एक साथ रहना पड़ेगा। तो कोई परेशानी नहीं आएगी, और सब मिनटों में हो, सब
दूर हो जाएगी। तो इसीलिए हम सबको साथ में रह के काम करना है और एक साथ रहना है, चाहे जो भी हो देखा जाएगा। लेकिन अपना कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल थोड़ा देर से मिलता है। तो इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें कर्म का फल देर से ही मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी दिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो दिन चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तो इसलिए हमेशा हमें प्यार से रहना है सारे भाई बहनों के लिए, स्पेशली मेरे सारे भाइयों के लिए ये राखी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और सब अपने अपने काम अच्छी तरह से करें। यही एक बहन की अपने भाइयों के लिए प्रार्थना है, और पूरे देशवासियों के भाइयों के लिए भी मेरी ये प्रार्थना है जो हमें देश की रक्षा के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। उनके लिए भी ये प्रार्थना है कि सब सुरक्षित रहें, सब कुशल मंगल रहें, और हमारे देश और अपनी स्वयं की खुद की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। राखी की सबको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।